ठीक है, तो ठीक है आप लोग, आज फिर शुरुआत करते हैं हम लोग अपना संविधान का। आज हम आर्टिकल शुरू करेंगे, अनुच्छेद। अनुच्छेद में हमने पहले कुछ क्लासें कर ली हैं संविधान की, भारतीय संविधान में हमने प्रस्तावना की है अभी हाल ही में, और आज हम लोग, उससे पहले हमने समझा था नागरिकता के मतलब नागरिक होने के क्या है, संविधान का मतलब क्या है। आज जो हमारा आर्टिकल 1 से शुरू करेंगे हम लोग, और जो भाग पहला है, ठीक है। एक बात और थोड़ा जान लीजिए, थोड़ा बेसिक चीज आपको बता के फिर शुरू करते हैं कि जो संविधान है भारत का, भारत के संविधान में अभी 12 भाग हैं, सॉरी 25 भाग हैं। ये पहले मूल में 22 थे, मूल का मतलब ये कि जब भारत का संविधान जब बना था तो उस समय मात्र 22 भाग थे। समय के साथ इसमें एड ऑन होते चला गया, एक एक भाग एड ऑन होते चले गए, और आज वर्तमान में हमारे पास 25 भाग है। अनुसूची में मूल में 8 अनुसूचियां थी, अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई। अनुच्छेद में 395 पहले भी थे, अभी भी 395 भी है। लेकिन 395 में एक चीज और समझते हैं, आर्टिकल तो उतने हैं, लेकिन सब आर्टिकल जो बाद में ऐड किए गए हैं उसको अगर हम मिला लें तो लगभग अभी ये मामला हो गया होगा 400, लगभग 80 के करीब, 80 प्लस, लगभग 480 प्लस का मामला है ये। इतने आर्टिकल हमारे लगभग होंगे अगर सब क्लास वगैरह हम ऐड करते हैं उसमें, जो बाद में हमने जोड़े हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। बेसिक चीजें आपने समझ ली है, इसको आप नोट कर लीजिए। और तो पहला है आर्टिकल 1, और उसके संघ क्षेत्र। पहला आर्टिकल है राज्य और उसके संघ क्षेत्र। ये हमको बताता है कि इंडिया अर्थात भारत, मतलब देखो ऐसा हुआ कि जब संविधान निर्माता वहां संविधान बना रहे थे तो उस समय एक डिस्प्यूट हो गया बीच में। कुछ लोगों का मानना था कि भारत अब नया देश बनेगा, हम मॉडर्न इंडिया कहलाएंगे, हम नए युग का शुरुआत कर रहे हैं, तो नाम भी नया होना चाहिए, भारत सॉरी इंडिया होना चाहिए। कुछ लोगों का मानना था कि देखो हम भले ही नई शुरुआत कर रहे हैं लेकिन हमारी जड़ें तो प्राचीन ही हैं, हमारी विविधताएं तो प्राचीन ही हैं, हम मूल्य पे तो संजोते हुए प्राचीन वाले ही रखते हैं, तो उसमें नाम क्या होना चाहिए, भारत होना चाहिए। तो ये दोनों को जब डिस्प्यूट हो गया समय के साथ, तो एक बात, दोनों में एक राज्य, एक आम सहमति बनी दोनों दलों में, और हमने कहा कि इंडिया अर्थात भारत। हमने कहा कि इंडिया अर्थात भारत, मतलब जो देश होगा ना हमारा उसका नाम क्या है, इंडिया, दैट इज भारत। समझे बात? मतलब जो इंडिया है वही भारत है, दोनों एक ही है। कभी आप भारत लिखा देख लीजिए या इंडिया लिखा देख, तो अभी बड़ा एक मुद्दा आ गया था बीच में कि हर जगह पे नई पहल मोदी जी ने शुरुआत की कि इंडिया का नाम उन्होंने बहुत जगह भारत नाम से इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, लोगों ने कहा कि अरे ये क्या हो गया। भाई कुछ नहीं हुआ है, सरकारों का अपना मत है,
संविधान में तो ये लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत, चाहे हम इंडिया लिखें चाहे भारत लिखें, बात वही होगी। तो क्यों ऐसा होना चाहिए कि अंग्रेजी में ही हम इंडिया लिखें, हिंदी में ही हम भारत लिखें? ठीक, अगर उनको मोदी जी का मत रहा होगा या जो भी रहा होगा, हमारे पीएम है, पुराने अपने प्रधानमंत्रियों का भी मत रहा है अलग अलग, उन्होंने भारत इंडिया लिखाया, इन्होंने कुछ चीज में भारत लिखवा दिया, तो इसमें कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ आर्टिकल 1 में बात लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया है वही भारत, समझे? अगली चीज, ये क्या है? राज्यों का संघ है। क्या है? एक राज्यों का संघ है। यहां टॉपिक वाइज लिख लीजिए। देखिए, दो तीन चीजें समझ लीजिए। एक होता है संघ। क्या होता है? संघ। एक होता है संघीय। ऐसा है संघ का मतलब क्या? कुछ लोग मिलकर और एक राष्ट्र का निर्माण करें। हम अब जब भारत में लिखते हैं, संघ की बात करते हैं, तो हम यूनियन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? यूनियन लिखते हैं। अमेरिका क्या लिखा है? फेडरल लिखता है। संघ का मतलब वो होता है कि कुछ, जैसे ऐसा भारत, अमेरिका क्या हुआ था कि अमेरिका में कुछ कॉलोनियां थी, सताई हुई, दबी कुचली हुई, वो एक साथ आ गई। उन्होंने कहा कि अब भविष्य में हमारे ऊपर कोई आक्रमण न कर पाए, तो हम एक साथ मिलकर एक सशक्त राष्ट्र बनाएंगे। ठीक है, तो वो क्या हो गए? वो एक संघ हो गए, संघीय। सब लोगों ने मिलकर एक संघ बनाया। समझ पा रहे हैं? इसलिए अमेरिका क्या है? संघात्मक है, संघीय है। तो क्या लिखता है? फेडरल लिखता है। हम भी क्या है? कुछ राज्यों को मिलकर हम भी बने हैं, लेकिन जो हमारा राज्य है वो समझौते का परिणाम नहीं है। अमेरिका का कोई राज्य आज आया है, उसका मन किया, कल उसका मन करेगा वो चला जाएगा। उनके यहाँ हर राज्य की अलग अलग नागरिकता है, देश की अलग नागरिकता है। मतलब हर देश, उनके देश में हर व्यक्ति की दो दो नागरिकता होगी। एक तो उनके देश की अमेरिका की नागरिकता, एक अमेरिका के किस स्टेट में रह रहा है उस स्टेट की नागरिकता। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो कोई है वो क्या है? वो भारतीय है। आप निवासी किसी भी राज्य के हो सकते हैं, लेकिन नागरिक में केवल भारतीय हैं। समझ पा रहे हैं? तो इसी कारण से क्या है कि हमारे यहाँ हम लोगों ने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने से जब पूछा गया तो उन्होंने रखा यूनियन। तो उनसे जब पूछा गया कि आपने फेडरल क्यों नहीं रखा, हम लोग भी तो संघ जैसे ही हैं, संघ वाला तो काम कर रहा है, कई राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाया। तो उन्होंने कहा देखो, जो अमेरिका है ना, अमेरिका फेडरल है, इसलिए कि उसका संघ, उनके संघ का अलग है। उनका जो संघीय जो व्यवस्था है वो ये है कि कोई राज्य कभी भी आएगा, जब मन करेगा वो चला जाएगा। हमारे यहाँ राज्य आ तो सकते हैं, जा नहीं सकते। राज्य छोड़ो, एक इंच नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम समझौते का परिणाम नहीं है। ठीक है, कि हम लोगों ने मिलकर ऐसे अचानक से मिलकर बनाए। हम लोग के यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा, और ये क्या कहलाएगा? इसीलिए हम यूनियन है। इसीलिए भारत संघ न होकर राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ है। बात समझ में आ रही है? अगली चीज, इसीलिए एक बात और कहते हैं कि जो बाबा साहब ने कहा कि देखो, भारत जो है ना, ये विनाशकारी राज्यों का अविनाशी संघ है। क्या कहा? विनाशकारी राज्यों का अविनाशी संघ है। इसका मतलब यहां राज्यों का तो विघटन हो सकता है, राज्य का विनाश हो सकता है, लेकिन संघ का कभी विनाश नहीं हो सकता। राज्य का तो हम चाहें तो कोई सीमा, बाउंड्री, बाद में आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे हम, कि सीमाओं में परिवर्तन, उनके क्षेत्रों में परिवर्तन, दो राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य, किसी दूसरे जो राज्य हमारा हिस्सा भी नहीं उसको भी मिलाकर एक नया राज्य बना सकते हैं। लेकिन आप ये कह दो कि देश की कमी कर दें, देश छोटा हो जाए, देश का विघटन हो जाए, तो वो नहीं हो सकता। इसलिए हम क्या कहते हैं कि हमारा जो देश है वो क्या है? वो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, विनाशकारी राज्यों का अविनाशी। समझे बात? अगला है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में एक बात लिखी है कि देखो, ऐसा समझो कि कोई भी राज्य है ना, जो हमारा अभी हिस्सा नहीं है। क्या नहीं है? हिस्सा नहीं है। अगर वो चाहे, जैसे अभी कल किसी देश का, किसी हमारे पड़ोसी देश का आत्म परिवर्तन हो जाए, वो चाहे भारत में आना चाहे तो आ सकता है, आ सकता है। कैसे? आर्टिकल 2 के तहत। 2 के तहत वो भारत में प्रवेश ले सकता है। ठीक है, या तो फिर कोई स्वतः आ जाए, या हम किसी जगह, कोई नए जगह को अधिकृत कर लें, ऐसा कुछ। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? जैसे सिक्किम,
सिक्किम को हमने बाद में अडॉप्ट किया ना, पहले तो था नहीं हमारा, वो बाद में वहां पे चोंग्याल राज में का शासन था, बाद में उसमें क्या किया है हमने 35वां और 36वां संविधान संशोधन करके उसको अपने अपना लिया हमने। पहले क्या किया, पहले हम लोगों ने उसे राज्य का दर्जा दिया, ठीक है, फिर पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया और उसे अपना लिया। फिर हमने पुडुचेरी, ठीक है, गोवा, इस सबको तो बाद में हमने अपने अंदर लिया है ना, किसके तहत, आर्टिकल 2 के। समझ पाए, मतलब भारत का कोई या ऐसा कोई राज्य जो भारत का हिस्सा ना हो उसे हम बाहर से अडॉप्ट करें, उसे ग्रहण कर लें, तो हम क्या कहेंगे, वो किसके अंतर्गत आएगा, आर्टिकल 2 के अंतर्गत आएगा। समझ में आई बात। अगला है आर्टिकल 3, क्या है, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है, देखो पहले आर्टिकल तो जो 2 था वो इसलिए था कि जो हमारे राज्य का हिस्सा नहीं है उसे अपनाने के लिए। 3 कहता है कि जो हमारे राज्य का हिस्सा है, वो राज्य जो हमारे देश का हिस्सा अभी है प्रेजेंट टाइम में, उनके हम क्या कर सकते हैं, उनके नामों में, कहां पे, नामों में, सीमाओं में और क्षेत्र में, कहां पर, क्षेत्रों, ठीक है। जैसे भारत सरकार चाहे तो किसी भी राज्य का नाम बदल के उसका राज्य का नाम दूसरा कर सकती है। भारत सरकार चाहे तो किसी 2 राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है, ठीक है। अगर भारत सरकार चाहे तो क्या कर सकती है, नया राज्य बना लेगी। अगला क्या कर सकती है, अगर भारत सरकार चाहे तो एक राज्य को तोड़ के 2 राज्य को उठा के नया राज्य, ऐसा क्या कर सकती है, बना सकती है। समझ पा रहे हैं। अगला चीज क्या है, वो चाहे तो उनके क्षेत्रों में परिवर्तन हो गया, नामों में परिवर्तन, सीमाओं में भी परिवर्तन। मतलब अगर चाहे भारत सरकार तो जो राज्य है ना, राज्यों के एरिया में बदलाव कर दे। भाई हमारा किया ना सन 2000 में, ठीक है, 3 नए राष्ट्र बने, 3 नए राज्य बने, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ बनाया ना हमने। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पहले की थे, तो बड़ा क्षेत्र रहा होगा, समय के साथ हमने उसको काट के एक नया राज्य बना दिया। मध्य प्रदेश को हमने काटकर छत्तीसगढ़ बना दिया, हमने बिहार को काटकर झारखंड बना दिया। ये कैसे किया, आर्टिकल 3 के अंदर। अभी नया लद्दाख है ना, जम्मू कश्मीर का मामला आया, उसे क्या कर दिया हमने, उसे हमने पूर्ण राज्य से उठाकर केंद्र शासित प्रदेश कर दिया, ठीक है। उसकी बाउंड्री में परिवर्तन कर दिया, लद्दाख को अलग और जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया, किया ना। अगर ऐसा किया तो फिर क्या होगा, मतलब ये किसके तहत किया, आर्टिकल 3 के अंतर्गत किया, ठीक है। अब एक और समझिए, आर्टिकल 4, आर्टिकल 4 देखो होता क्या है कि जब भी राज्य को किसी भी कुछ बदलना होता है, जैसे सीमाओं में परिवर्तन करना है, ठीक, तो सीमाओं में जब परिवर्तन कर रही है आर्टिकल 3 के अंतर्गत, तो उसे संविधान संशोधन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अब जब संविधान संशोधन कर रही है वो, तो कैसे करेगी, वो सामान्य बहुमत से करेगी। देखो संविधान संशोधन की कुछ नियम होता है, जो संविधान संशोधन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के कुछ होते हैं। एक सामान्य बहुमत, एक विशेष बहुमत और एक विशेष बहुमत प्लस आधे से ज्यादा, ठीक, समझ में आई। तो ये जो होगा संविधान संशोधन, वो कैसे होगा, देखो अगर आप
मान लो कि हमने उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया, तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड हम बनाएंगे तो क्या है, अनुसूची 1 में परिवर्तन होगा। अनुसूची 1 में क्या लिखा है, अनुसूची पढ़ा ना अभी, बताया अनुसूची। अनुसूची 1 में क्या लिखा है कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र, तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र में परिवर्तन होगा। अनुसूची 4 में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या लिखी है, सीटें लिखी है, सदस्यों की सीट लिखी है, तो उसमें भी परिवर्तन होगा। जैसे भाई अभी यूपी के सदस्यों की कुछ संख्या होगी, जब उत्तराखंड हो जाएगा तो वहां पे तो राज्यसभा के सदस्य जाएंगे, और जब राज्यसभा के सदस्य वहां चले जाएंगे तो और क्या होगा, बाउंड्री में तो परिवर्तन आ गया, सीमाओं में तो परिवर्तन आ गया। तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र में एक नया संघ, एक राज्य क्षेत्र भी जुड़ गया, नहीं जुड़ा, जुड़ गया ना। तो इसीलिए अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में क्या करनी पड़ेगी, संशोधन करना पड़ेगा ना। अब ये कैसे होगा, आर्टिकल 4 केवल ये कहता है कि भाई ये सामान्य बहुमत के आधार पर होगा। कैसे होगा, देखो होता क्या है कि 368 एक आर्टिकल है, 368, इसमें क्या लिखा है, संविधान संशोधन के नियम लिखे हैं। तो जो संविधान संशोधन के नियम है वो ये वाला और ये वाला, ये दोनों 368 के अंतर्गत होते हैं हमेशा। सामान्य बहुमत का जो नियम है वो कैसे होगा, वो आर्टिकल 4 के अंतर्गत होगा। बात समझे, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में होने वाले संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के तहत ना होकर आर्टिकल 4 के अंतर्गत माने जाएंगे। बात समझे। अगला हमारा है भाग 2, नागरिकता। आप सबको पता होगा भाग 2, ये आर्टिकल 5 से 11 तक है, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे आर्टिकल 5। तो पहले जान लेते हैं नागरिकता क्या है। नागरिकता वह कानूनी मान्यता है जो व्यक्ति से राज्य का संबंध स्थापित करवाती है। क्या करवाती है, व्यक्ति और राज्यों का जो संबंध है ना वो स्थापित कराती है। कौन, नागरिकता। अरे भाई तभी तो पता चलेगा आप भारतीय हैं जब आपके पास नागरिकता होगी। ऐसे कैसे बता सकते हैं कि आप किस देश के, आप जिस देश के हैं वहां से आपका संबंध माना जाएगा। आप कहीं विदेश घूमने गए तो आप क्या कहेंगे कि मैं इंडियन हूँ, मतलब नागरिकता तो बता रही है संबंध आपके देश का आपसे, है ना। तो ये होता है। अगली चीज और होती है कि नागरिक और विदेशी में क्या अंतर है। तो नागरिक को क्या मिलते हैं, नागरिक अधिकार मिलते हैं। अब अधिकार मिलेंगे तो कुछ कर्तव्य भी होंगे, तो किसके होंगे, वो भी नागरिक के होंगे। अगला राजनीतिक भागीदारी भी तो होती है नागरिक की। भाई आप नागरिक हैं तभी तो आप राजनीति में भागीदार बन सकते हैं, तभी तो आप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन सकते हैं, विधायक सांसद बन सकते हैं, तभी तो बनेंगे, तभी आप वोट डाल पाएंगे जब आप यहाँ के नागरिक होंगे। समझ पा रहे हैं। अब विदेशी होगा तो उसे क्या मिलेंगे, केवल सीमित अधिकार, उतने अधिकार मिलेंगे जिससे उसका काम चल जाए, उसको हमारे देश में आने से कोई असुविधा ना हो। ठीक है, कोई असुविधा ना हो। समझ पा रहे हैं। तो आर्टिकल 5 में है कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता क्या है। ठीक, संविधान लागू होने के समय नागरिकता। अब इसमें क्या है कि भारत में जन्म हो, देखो नागरिकता किसको मिलेगी, जब भारत का हमारा देश, जो हमारा मतलब संविधान बन गया तो हमने क्या किया, आजाद भी हम हो गए, तो हम नागरिकता किसको किसको देंगे, ये कहाँ लिखा है, आर्टिकल 5 में लिखा है। तो पहली बात तो भारत का नागरिक कौन समझा जाएगा, वो समझा जाएगा जो जन्म से कौन हो, भारतीय हो। दूसरी बात, वो निवास उसका कहाँ हो, भारत के किसी क्षेत्र, कहां से, भारत के किसी भी क्षेत्र से यहाँ आया हो। मतलब ये बात थोड़ा सा टफ हो गई होगी। मतलब भारत का वो क्षेत्र जो अभी कहाँ है, जो अभी भारत में, जो उस समय भारत में नहीं था या अगर कब्जे में था, अगर वहां के भी लोग अगर भारत आ गए हैं, ठीक है, जो भारत क्षेत्र में थे, अगर वो भारत आ गए हैं, भारत क्षेत्र समझ पा रहे हैं भाई, पाकिस्तान भी तो भारत क्षेत्र ही था। वहां से अगर आप भारत में आ गए हैं, जो पहले भारत का क्षेत्र होता था, तो आप क्या हैं, आप भी भारतीय समझे जाएंगे। बात समझ पा रहे हैं। इतने लोग कौन हैं,
उनको भारतीय होने की नागरिकता मिल जाएगी। अगला क्या है, आर्टिकल 6। इसमें है कि पाकिस्तान से आए लोग, कौन, पाकिस्तान से आने वाले को क्या मिलनी चाहिए, नागरिकता। मतलब जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ गए हों। एक डेट डाल दी गई 19 जुलाई 1948। इस डेट को जो व्यक्ति कहां आ गया, भारत आ गया, उसे स्वतः, कैसे, स्वतः अपने आप ही क्या मिल जाएगी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अगर कोई बाद में आए तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा या तो परमिट लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी, अगर कोई बाद में आए तो उसे रजिस्ट्रेशन या परमिट लेनी पड़ेगी। ठीक है। अगला क्या है, आर्टिकल 7 देख लीजिए। देखो इसमें क्या है कि जो व्यक्ति भारत से कहां चले गए, पाकिस्तान चले गए, तो उनका क्या हो जाएगा, नागरिकता रद्द हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया, इस डेट तक वहां चला गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, नागरिकता उसकी भी रद्द हो जाएगी। अच्छा, अगर चला गया हो और फिर भारत आए, ऐसा भी तो हो सकता है कि उस समय किसी दबाव में, किसी प्रेशर में चला गया हो, लेकिन बाद में फिर भारत आ जाए, तो क्या होगा, बाद में उसे जो राजनयिक अपना जो होता है, ऑफिस जो होती है, वहां पर जाकर उसे क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और अनुमति लेनी पड़ेगी। बात समझ पाई। अगर आप यहाँ से चले गए हैं और फिर आना चाहते हैं, तो आप जो हमारा राजनयिक विभाग जो है, वहां पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ये बात लिखी है कहां पे, ठीक है। अगला आर्टिकल 8, क्या, विदेश में रहने वाले भारतीय, ये कितने टाइप के होते हैं, कुछ 3 टाइप के होते हैं। एक होता है पी आई ओ, एक होता है ओ पी आई, एक होता है एन आर आई। ठीक, इनके लिए क्या प्रावधान है, देखो अगर इसमें भी कोई समस्या होती है तो ऐसा है कि अगर देखो जो एनआरआई होता है, तो समझ लेते हैं एनआरआई क्या होता है। एनआरआई वो व्यक्ति जो भारत से विदेश किसी कारणवश गया हो, जैसे या तो वो शिक्षा के लिए गया हो, या तो वो स्वास्थ्य संबंधी चीजों के लिए गया हो, जांचने के लिए, कुछ व्यापार से गया हो, कुछ नौकरी पेशे में गया हो। अगर ऐसा व्यक्ति कुछ समय के लिए कहां जाता है, विदेश जाता है, और वहां से फिर वापस भारत आता है, लेकिन उस समय के अंतराल में न उसने विदेश में कहीं पर क्या नागरिकता ली और न वहां की कोई परिसंपत्ति ली, तो वो क्या रहेगा, वो हम कहेंगे एनआरआई है। मतलब एक समय बाद गया था, समय के साथ वो भारत आ गया, और ना उसने उस समय के अंतराल में ना वहां पे देश की नागरिकता ली और ना वहां की कोई संपत्ति अर्जित की। ठीक है, समझ आए, मतलब कोई प्रॉपर्टी तो नहीं लिया, समझ आ रहा बात। इन्हें हम कहेंगे एनआरआई। एक होता है ओसीआई। ओसीआई वो व्यक्ति हैं जो गए थे इन्हीं कुछ कामों से, जो एनआरआई गया था, नागरिकता तो नहीं ली उन्होंने वहां, लेकिन वहां प्रॉपर्टी ले ली है, घर ले लिया है, ऐसा कुछ। ठीक है, समझ पा रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, ओसीआई कहेंगे। ठीक, और
एक क्या होता है, कुछ टाइम लिमिट होती है कितने समय तक आप वहां रहेंगे, नहीं कि बच्चे गए आपकी और प्रॉपर्टी छोड़ के भाग में ही आके रहे तो आप ओटीआई नहीं हो गए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप वहां परमानेंट रहने भी चाहिए, आप वहां रहें परमानेंट। फिर पीआईओ वो लोग होते हैं जिनकी जड़ें, जिनका मूल भारत से, कभी आपने सुना होगा कि ये मूल के थे, राकेश शर्मा मूल भारतीय है ना, ऋषि सुनक कभी थे हमारे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, वो क्या थे, मूल भारतीय थे, है ना। कितने भी लोग हैं हमारे, सब मूल भारतीय हम कहते हैं कि मूल भारतीय। तो मूल भारतीय का मतलब क्या होता है, यही सुनीता विलियम्स मूल भारतीय। मूल भारतीय का मतलब कि उनके बाबा दादा, बाबा या दादी, ठीक है, दादा वही होते हैं, बाबा दादा एक ही, नाना या नानी, या कोई ऐसे पूर्वज, चाहे मम्मी की तरफ से चाहे पापा की तरफ से, वो पहले तो भारत के थे, अभी वो विदेश में जाकर वहां सेटल हो गए हैं, वहां की नागरिकता ले ली है, वहां घर बना लिया है, पूरी प्रॉपर्टी है, वहीं सेटल है, लेकिन जड़े कहाँ हैं, भारत में। तो उन्हें हम कहेंगे क्या, पीआई। इनके लिए कुछ हम विशेष छूट देते हैं समय समय पर, जैसे अगर इनको आना है तो हमारे ये भी राजनयिक विभाग में जाएं, रजिस्ट्रेशन करवा लें, वहां की अनुमति ले लें और आराम से अपना भारत में रहें। ठीक है, ऐसी चीजों के लिए हमने आर्टिकल क्या बना दिया, डिफाइन कर दिया कि चीजों के जो विदेश में रहते हैं उनके लिए भी क्या कुछ प्रावधान है क्या, तो हाँ है, आर्टिकल 8 में लिखे हैं, बात समझ में आई। अगला आर्टिकल 9, ये कैसे लेंगे, ये समझ लो कि आप, आर्टिकल 9 में ऐसा है कि आप विदेश गए, कहां पे, विदेश गए, विदेश गए आप, और आपने वहां की नागरिकता स्वेच्छा से ले ली, कैसे ले ली, स्वेच्छा से क्या ले लिया आपने, नागरिकता ले ली, क्या ले ली, नागरिकता कहाँ की, विदेश की। तो आपकी नागरिकता स्वतः ही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, स्वेच्छा से लेंगे तो स्वतः समाप्त हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, स्वतः समाप्त। ठीक, अगली चीज है आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 में है कि नागरिक संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन नागरिक बना रहेगा। देखो, नागरिकता का बने रहना, इसका मतलब क्या है कि आप, संसद समय समय पर पहली बात तो नागरिकता के क्या करेगी, नियम बनाएगी, उसकी परिभाषा बनाएगी, ठीक है। अगर उसके अंतर्गत आप आते हैं तो आप नागरिक बने रहेंगे, सारे नागरिक अधिकारों का आपको पूरा लाभ मिलेगा, आप लेते रहिए। आप ऐसा कोई कृत्य नहीं करेंगे कि संसद के नागरिकता के जो अधिनियम है ना, उसके अंतर्गत आप ना तो उससे बाहर चले जाएं, ठीक है, ऐसा कोई कृत्य आप नहीं करेंगे। अगर करते हैं तो समय समय पर संसद उसका क्या करेगी, अपना नियम बनाकर और आपको क्या करेगी, मतलब रेगुलेट करेगी, देखेगी, आप समझ लेगी संसद, समझ पा रहे हैं ये बात। अगला है आर्टिकल 11। संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने के भी नियम है, ये समझ पा रहे हैं कि नागरिकता का बने रहना है, आप नागरिक हैं उसके बावजूद आप नागरिक बने रहें, ऐसे इसलिए बनाया गया है, उसके कुछ नियम है, ऐसा नहीं कुछ ऐसा कृत्य नहीं करेंगे भाई आप आतंकवादी हो गए समझ लीजिए, ऐसा कुछ, तो आपको क्यों संसद नागरिकता बनाएगी। अब आप कुछ जाके ऐसा कृत्य कर रहे हैं कि जो इस दुनिया के लिए नहीं अच्छा है, तो कोई देश आपको नागरिक अपना क्यों बनाए रखेगा, समझ पा रहे हैं। ये व्यक्ति नागरिक है पहले से, उसके नागरिकता को बने रहने के अधिकार कहाँ पे है, किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 10 में।
नागरिकता संबंधी कानून बनाने का संसद का विशेष अधिकार है। ठीक है, देखो ऐसा हुआ कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1935 55 है, 55। ठीक है, क्या नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। ठीक है, इसके अनुसार जो नागरिकता प्राप्त करने के तरीके हैं क्या हैं, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, एक मिनट। मतलब आर्टिकल 11 में यह है कि संसद को विशेष अधिकार है किसके लिए, नागरिकता बनाने के लिए। तो इसलिए हमने क्या बनाया है, नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है, इसमें लिखा है कि किसी व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त करने के तरीके क्या क्या है। कोई व्यक्ति अगर भारत की नागरिकता चाहता है तो किन आधारों पर वो नागरिक बना रह सकता है। तो पहला है जन्म से। कैसा है, जन्म से। पहला आप क्या हो जाएं, आप जन्म से भारत में जन्म ले लें तो भाई भारत में जन्म लेंगे तो क्या हो जाएंगे, भारत के नागरिक हो जाएंगे। अगला क्या है, वंश कर्म के अनुसार, वंशानुक्रम। क्या, वंशानुक्रम क्या मतलब, आपके वंश के लोग, मम्मी पापा में से कोई एक क्या हो, भारत में रहा हो या भारत में जन्मा हो या भारत का नागरिक हो, तो आप क्या हो जाएंगे, आप मम्मी पापा में से कोई अगर भारत का नागरिक है, आपके वंश के लोग भारत में रहे हैं, तो आप यहाँ की नागरिकता लेने के पात्र हैं। समझे बात। अगला क्या है, पंजीकरण के आधार पर। किस पे, पंजीकरण से। अगला है पंजीकरण। ये क्या है, समय पर आकर आपको क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन क्या होता है कि भारत सरकार नियम निकालती है समय पर कि आपको इतने साल भारत में रहना पड़ेगा, ये कैटेगरी है, इसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा सब कर लेते हैं तो हम आपको भारत की नागरिकता दे देंगे। ठीक है, ये बात, इसे कहते हैं पंजीकरण कहते हैं। अगला प्राकृतिकरण से। किसकी, प्रकृतिकरण। ठीक है, प्राकृतिक रूप से कुछ ऐसा हो जाए कि आप भारत के हिस्सा बन जाए। ठीक है, समझ पा रहे हैं। ठीक, आप जगह से, आप वहां से, मतलब अगर हम किसी को अधिकृत वगैरह कर लेते हैं, अगर आप प्रकृति रूप से अगर कहां से जाए, आप भारत में आ जाए। भाई भारत सरकार ने किसी राज्य को, जैसे मान ली सिक्किम को हमने बनाया बाद में, अपनाया बाद में, तो सिक्किम के सारे नागरिक क्या हो गए, स्वतः ही भारतीय हो गए कि नहीं हो गए। ऐसे प्रकृतिकरण से। प्राकृतिकरण। और अगला जो है लास्ट, वो ये है कि क्षेत्र का समावेशन। वही बात है कि अगर किसी क्षेत्र को हम समावित कर लें अपने में, ठीक है, क्या कर लें अपने पे, समावेशित कर लें, जो भी बताया मैं, तो उससे भी। ठीक है, प्राकृतिक रूप से भी और ऐसे भी अगर हम कर पा रहे हैं तो हम क्या कर देंगे, हम इन 5 आधारों पर, 4 आधारों पर क्या कर पाएंगे, किसी भी व्यक्ति को नागरिकता देने के नियम होंगे। बात समझे। अब एक चीज और समझ लेते हैं साथ ही, नागरिकता के त्याग। क्या, नागरिकता त्यागने के नियम। ठीक है, पहला क्या है कि त्याग। त्याग का मतलब स्वेच्छा से। पहला का नियम क्या है, त्याग। ये कैसा होता है, स्वेच्छा से, अपने मन से, भाई हम छोड़ दें तो काम खत्म हो गया। दूसरा कैसा है, निरसन। हम किसी देश की नागरिकता ले लें, कोई भारत का नागरिक किसी देश की अलग देश की नागरिकता ले ले, तो इसे क्या कहेंगे, वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। भी हमने पढ़ा, अपने आप ही समाप्त हो गई, तो इसे हम कहेंगे क्या, निरसन। निरसन।
अगला है वंचन। क्या है? वंचन। अभी मैंने बताया था आपसे कि आप ऐसा कृत्य नहीं करेंगे कि आपकी नागरिकता के कुछ, ठीक है, आंच आ जाए। आप ऐसा कृत्य कोई, जैसे कोई धोखाधड़ी करके आपने नागरिकता अर्जित कर ली, तो इससे क्या हो जाएगा? क्या भारत सरकार आपको नागरिक समझेगी? नहीं समझेगी, हटा देगी। उसे कहेंगे वंचन। क्या कहेंगे? वंचन। ठीक। इन 3 आधारों पर हम क्या करेंगे? नागरिकता का त्याग होता है, इन्हीं 3 आधारों पर। और अब एक हाल ही में घटना है, उसे भी जान लीजिए, और इसी के साथ हमारा नागरिकता का जो है वो चैप्टर पूरा हो जाएगा। अभी हाल ही में CAA, ठीक है, सिटीजनशिप, हाँ, चार्टर जो था एक्ट, वो आया। उसका मतलब एक था नागरिकता संशोधन बिल। ठीक है, नागरिकता संशोधन बिल का मतलब ये 1919 की बात। इसमें क्या क्या ऐसा लिख देता हूँ, ये भी हाल ही का मुद्दा है। इसमें भारत सरकार ने कुछ देश के नागरिकों को, क्या शरणार्थियों को क्या दे दी है? ऐसा हुआ, समझिए, तो हमारा एक वंशावली एक रजिस्टर बना होता है ना, किसका? नागरिकता का। ठीक है, तो उसमें जितने लोगों का नाम लिखा है, जिनके वंश का नाम लिखा है, वही भारत के नागरिक होंगे। कुछ समय पहले कुछ शरणार्थी आकर भारत में बस गए थे, बांग्लादेश वार में समय समय पर लोग आए, वो भारत के हैं नहीं, बट भारत में रह रहे हैं। तो अभी इनका बोझ बड़ा बढ़ता जा रहा है। तो हमारी जनसंख्या वैसे मतलब बढ़ती थी, ऊपर से इनके पास कोई, मतलब इनको ना रहने को मिल रहा, ना कुछ मिल रहा, समस्याएं भी हैं। और किसी भी राज्य पे अगर उसके अंदर कोई रह रहा है तो उसका बोझ तो होता ही, उसका दबाव तो होता ही है। तो अभी हमने कहा कि एक बिल, हमने संशोधन बिल पास किया, और उसमें सिटीजनशिप चार्टर एक्ट था वो, ठीक है, उसमें हमने एक चीज लिख दी कि भाई देखो, हम लोग में यहाँ जितना भी सब पड़ोसी देश हमारे कौन है? अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, नहीं सॉरी, बांग्लादेश है। क्या है? बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जितने भी इसके शरणार्थी हैं, कौन है? शरणार्थी। जितने शरणार्थी समझ रहे हैं, जो लोग आए हमारी शरण में, अब ये वहां भी नहीं जा सकते और यहाँ भी नहीं। तो हमने कहा कि हम इसके कुछ धर्म के लोगों को हम क्या कर देंगे? भारत का नागरिक बनने की हम मान्यता दे देंगे। उसमें से जातियों का नाम था हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। कौन कौन थे? हिंदू थे, जैन थे, बौद्ध थे, पारसी थे, ईसाई थे। ठीक, इन लोगों को हमने क्या दे दिया? इन्हीं को हम क्रिश्चियन बोलते हैं। क्रिश्चियन कौन? क्रिश्चियन। इन लोगों को हमने कहा कि आप लोग भारत में, आपको हम क्या करेंगे? भारत की नागरिकता प्रदान कर देंगे। ठीक है, इससे बड़ा मुद्दा भी उठा था, मुस्लिम को नहीं दिया गया था तो बहुत बवाल हुआ था। ठीक है, बहुत धरने वरने रखे गए थे। हालांकि ये संविधान संशोधन हो गया था, तो ये 2024 से लागू हो गया। कब से लागू हो गया? 2024 से ये लागू। ठीक, तो यहीं तक था हमारा नागरिकता का आज क्लास, और उसके बाद हम लोग, नागरिकता क्लास आज हो गई खत्म। आगे हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट। ठीक है, थैंक यू।